दोस्तों, यदि आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये वीडियो टेंस के लिए आपका रामबाण साबित होने वाला है। यदि आप इतने टेंस का रूल नियम क्या बोलता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चंस यदि एग्जाम में छूटे तो फिर आके बोलिएगा कि आप कैसे पढ़ाए थे। आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इतना सारा यदि आप क्वेश्चंस रोल वगैरह पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन छोड़ कर आइएगा। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर रूल है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सत्य कथन। ओके यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो या प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सत्य कथन। साइंटिफिक फैक्ट्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट आपको हम बता सब चीज समझाते हुए चलेंगे। आप पेशेंस बनाकर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक गुजारिश है। ओके तो दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब कहे तो वैज्ञानिक तथ्य, और प्रोवर्ब्स। आप मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में, हाथ से लिख रहे हैं, यानी प्रोवर्ब्स कहावतें, ये सबको बनाया जाता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ओके जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई पड़े, साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाई पड़े या प्रोवर्ब्स वगैरह दिखाई पड़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सत्य कथन। सत्य कथन वो होता है जो कभी बदला नहीं जा सकता है। ओके अब बताइए, सूर्य पूरब में उगता है तो क्या पश्चिम में कभी उगेंगे? नहीं उगेंगे। ओके 2 और 2 4 होता है, कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। और देखिएगा तो ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स और क्या देता है प्रोवर्ब्स वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि वी वर्ब का यूज करना हो, ओके तो इज आर का प्रयोग करें। आपको ये हम समझाते हुए चलेंगे, वीडियो में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है। ओके अब बताइए, इसमें ऑप्शन है आपके पास मेक, मेड, मेकिंग और मेक्स। बताइए कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, मेक भी सही है और मेक्स भी सही है। देखिए लेकिन आपको हम इसमें डिफरेंस समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम दो सब्जेक्ट को आपस में एंड से कनेक्ट करते हैं, एंड से जोड़ते हैं, तो ऐसे ही कहा जाए तो जाहिर तौर पर ये प्लूरल होता है और प्लूरल भर लेता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि यदि 2 डिजिट हो और आपस में एंड से कनेक्ट हो और उसको ऐड करने के लिए हो, तो ऐसे स्थिति में सिंगुलर होता है और सिंगुलर भर लेता है। यहाँ भी एंड से, लेकिन 2 डिजिट है, आपस में एंड से कनेक्ट है और यहाँ पे ऐड करने के लिए, ओके जोड़ने के लिए हो, तो वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए आपको जो एग्जाम में ज़्यादा जो प्रेफर करेगा वो ज़्यादा मेक्स, मेक्स सही माना जाएगा, मेक नहीं माना जाएगा। ओके तो ध्यान में रखिएगा कि 2 और 2 कितना होता है? मेक्स 4। ओके मतलब इसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। ओके तो आपको समझ गए होंगे कि मिक्स क्यों आता है। 2 डिजिट आपस में एंड से कनेक्ट हो, उसको जोड़ने के लिए, योग के लिए, तो सिंगुलर होता है। वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। ओके यदि यहाँ पे राम एंड श्याम रहता ना तो वर्ब प्लूरल प्लूरल लेता है। ओके क्योंकि वहां राम एंड श्याम डिजिट नहीं है। ओके तो ध्यान में रखिएगा। ऑनेस्टी, अब बताइए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या है? कहावत है। बताइए प्रोवर्ब्स है तो ये क्या होना चाहिए? इज, आर, वाज या वी? बताइए। अभी अभी आपको बताया कि यदि वी वर्ब का ऑप्शन आए, वी वर्ब हो, चुनना हो, तो क्या करेंगे? इज और आर का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्टी खैर यहाँ पे नॉन है और ये सिंगुलर होता है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, और ये क्या लेगा? वर्ब इज लेगा, ना कि आर लेगा, ना कि वाज लेगा। ये सब खत्म हो जाएगा। ओके अब बताइए, ब्लड इज रेड, खून लाले होता है, कोई कोई कहिएगा कि सफेद भी होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे इज, आर, वाज, वी, तो क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ब्लड के साथ ईज आएगा, ना कि ये सब आएगा। ओके आप समझ रहे होंगे। वाटर, बताइए कि यहाँ पे थोड़ा सर्कल लिखा गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके सी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा बताइए इसमें कि वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, खोलता है। साइंटिफिक फैक्ट्स है,
अरे 100 डिग्री पर उबलेगा खोलेगा ही। अब बताइए कि ये साइंटिफिक फैक्ट्स है तो किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम लोग शुरू में ही रूल पढ़े कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या प्रोवर्ब्स हो, किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वाटर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है ना, सॉरी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल ऑन क्या होता है, सिंगुलर ही होता है और क्या। तो क्या हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझाते हैं, वाइल्ड तो V2 है ना, या वाइल्स हो जाएगा, ये V5 है जो कि सिंगुलर है, और इज बॉइलिंग होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नन ऑफ दीज होगा। तो आपको दिख रहा होगा, झलक रहा होगा ब्रो, वॉइस हो जाएगा। ओके ठीक ना। नेक्स्ट है दोस्तों द मून। बताइए बताइए, लाइट देती है, सिंपल सी बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हो जाएगा, मून एक ही है ना, चंद्रमा। तो क्या हुआ, गिव, गिव्स, गिव्स या गिव या गिवन। तो सिंपल सी क्या है, गिव्स हो जाएगा। ओके अब बताइए सन राइजेज, क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट। बताइए पूरब मुक्ति है ना, तो सूर्य भगवान यहाँ पे राइजेज हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ओके तो आप समझ रहे होंगे कि आप एक बात माइंड में फिक्स कर लीजिए, बैठा लीजिए कहीं कॉर्नर में, कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके आपको सेकंड रूल पे ले चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, ये सब हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड है, हैबिचुअल एक्शंस है। ओके जैसे देखिएगा, यदि आपको वाक्य में कहीं डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, नेवर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, हार्डली, स्कार्सली, सिल्डम, समटाइम्स, रूटीन टाइम्स हो, एवरी टाइम हो, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ओके ध्यान में रखिएगा कि ऑलवेज, ऑफन, डेली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, वंस अ टाइम, ट्वाइस अ टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, जनरली, यूजुअली, ऑफ्टन, ये सब कहीं पे आपको मिल जाए, आपको किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ओके कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया भी जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये सब हैबिचुअल एक्शंस जहां पे दिखाई पड़ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो ये सब वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ओके ये सब वर्ड्स को टोटल को ध्यान में रखिएगा। तो आइए जैसे देखते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो बताइए, आपको नेवर दिखाई पड़ रहा है ना, आंख बंद करिए, यहाँ पे देखिए टेल्ड है, टोल्ड है, टेल्स है, या टेलिंग है। तो अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ किस में बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बताइए क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ओके स्वाति हमेशा लेट आती है, उसको टाइम टेबल के कोई ठिकान नहीं है, मतलब टाइम टेबल का टेबल नहीं। तो देखिए बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कम्स, कम, कमिंग, केम। तो आपको झलक रहा होगा, स्वाति क्या है, सिंगुलर है ना, ऑलवेज से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो बताइए किसको करेंगे, कम्स हो जाएगा ना। ओके स्वाति के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कम्स आएगा, वो सिंगुलर है, एक ही नाम है। हर मदर मतलब एवरी डे उसकी माँ है जो टेम्पल जाती है। अब बताइए इसको गो है ना, क्या होगा, गो, गोन, वेंट, गोज। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों हर मदर मतलब मदर उसकी माँ। अब बताइए ये तो होगा नहीं, ये V1 है जो कि प्लूरल है, प्लूरल तो होगा नहीं यहाँ पे। सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा जो कि V5 है। ओके तो यहाँ पे सॉरी GOES डी वाला हो जाएगा। हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में नहीं बनता है, ऐसा नहीं कि मेरा राइटिंग खराब है, देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके सब कॉम्पिटेटिव लेवल का मिलेगा, लेकिन हमको लगा कि मेरे पास ये था तो हम सोचे कि बना ही देते हैं। बताइए एवरीडे यहाँ आती है, तो एवरीडे से पता चल रहा है ना हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड है। बताइए कम्स, कम, कमिंग, कम। तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है, आपके लिए है, बताइए 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 बताइए। चलिए चलिए चलिए, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके बताइए कि वो 3:30 में स्कूल से लौटती है। अब बताइए, देखिए उसका हैबिट मतलब हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना,
रूटीन है, मतलब वो स्कूल से हर रोज आती है स्कूल। बताइए इसमें रिटर्निंग होगा, रिटर्न होगा, या हैज रिटर्न होगा, या रिटर्न्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सी यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ओके, बताइए कि वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आमतौर पे वो क्या पढ़ता है, बताइए बताइए क्या हो सकता है दोस्तों। सिंपल सी बात है, एजुअली लगा हुआ है, किसमें बनाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स होगा। तो सिंपल सी दम माइंड में फिक्स कर लेना दोस्तों। सेकंड रूल बताए कि जहां पे ऑलवेज, ऑफन, डेली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, वंस अ टाइम, ट्वाइस अ टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, कहीं पे दिख जाए आंख बंद करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देना है। एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ओके, लेकिन देखिए आपको नेक्स्ट बताया जाए, थर्ड रूल पे आइए। यदि एक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट कंडीशनल रूल है दोस्तों। एक बात देखिए, आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा लिखने में तो नहीं बनेगा, कि इफ हो, अब प्लस सब्जेक्ट हो, अब प्लस V1 हो या V5 हो, अब प्लस अदर वर्ड हो या ऑब्जेक्ट हो, और तो सेकंड जो पार्ट बनेगा ना वो शैल विल, देखिए शैल विल मतलब फ्यूचर में, अब प्लस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। आपको आइए थोड़ा सा एक बात समझा देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंडीशनल रूल है। यदि एक पार्ट इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो सेकंड पार्ट किसमें बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा फ्यूचर में बनेगा। एक बात को ध्यान में रखिए, और कभी भी भूल कर भी ये कंडीशनल, जिसमें कंडीशनल वर्ड रहेगा, इफ रहे, व्हेन रहे, बिफोर रहे, आपका एज सुन एज रहे, मतलब कंडीशनल जहां पे वर्ड दिखाई पड़े उस कंडीशनल, मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भूल कर भी शैल विल का प्रयोग नहीं करिएगा। ओके, ध्यान में रखिए, कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल सेंटेंस में हम शैल विल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना डिपेंडेंट, उसमें आप कर सकते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट। ओके, तो एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो दूसरा पार्ट किस में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। सिंपल से ध्यान रखना है। ओके, आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको, हाँ देखिए यहाँ पे, और देखिए आगे पीछे भी कर सकता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक पार्ट किस में है, फ्यूचर में है, तो दूसरा पार्ट किस में रहना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, देखिए यहाँ पे यदि बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ओके, इसका जो पूरा हिंदी है कि यदि बारिश होगी तो मैं मतलब बाहर नहीं जाऊंगा भाई। अब बताइए, एक पार्ट इसमें किस में, फ्यूचर टेंस में ना, तो दूसरा पार्ट किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाए, रेन्स हो जाएगा, इज रेनिंग होगा, या रेंड होगा, ये वाला होगा, क्या होगा बताइए। तो आपको आपको हम बताया ना अभी अभी कि देखिए भूल कर भी ये कंडीशनल वर्ड वाला में सेल विल का प्रयोग नहीं करना है। ओके, तो ये वाला तो होगा नहीं, अभी तो बताया कि पास्ट में बनाना नहीं है। जहाँ पे एक पार्ट फ्यूचर में हो तो सेकंड पार्ट किस में बनेगा, प्रेजेंट, यानी रेंस हो जाएगा। ओके, तो आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेंस, क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंस। ओके, समझिएगा, थोड़ा सा RAINS लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, यदि वो आएगी तो मैं जाऊंगा, बताइए। देखिए इसमें सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इधर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। यदि एक पार्ट क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो सेकंड पार्ट किसमें बनता है, फ्यूचर में बनता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा पार्ट होगा सही, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, शैल गो, गॉन, या वेंट, या गोज। बताइए कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। तो सिंपल से आपको ध्यान में रख रहा है, देखिएगा यहाँ पे पहला पार्ट किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सेकंड पार्ट किसमें बनेगा दोस्तों, बताइए बताइए, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में देखिए यहाँ पे आपको फ्यूचर में कहाँ दिख रहा है, ये तो गोन है, भीतरी आएगा नहीं डायरेक्ट, ये वेंट V2 आएगा नहीं, गोज आएगा नहीं, अकॉर्डिंग गोज लेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेल गो हो जाएगा। ही विल गो टू प्ले
मतलब जब पटना से राम लौटेगा तब वह खेलने जाएगा। ओके, तो बताइए इसमें कि आपको कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे वेन कंडीशन है कि जब राम पटना से लौटेगा तो वो क्या करने, वो खेलने जाएगा, वो खेलने जाएगा जब राम पटना से लौटेगा। अब बताइए पहला पार्टवा है जो किस में है, फ्यूचर है ना। अब बताइए पहला पार्ट यदि फ्यूचर में तो सेकंड पार्ट किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना। तो रिटर्निंग होगा, नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रिटर्न्स हो जाएगा। ओके, से विल पास इफ हार्ड वर्क। ओके, वर्क हार्ड मतलब वो पास तब ये करेगी जब वो मेहनत करेगी, जबरदस्त मेहनत करेगी। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है दोस्तों। मतलब वह पास हो जाएगी जब वो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगी, मतलब हार्ड वर्क करेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। तो समझिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले किसमें है ये सबसे पहले इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इफ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर्क नहीं आएगा, वर्क्स आएगा, ये सब इनकरेक्ट होगा। ओके, अच्छा बताइए कि इफ ही, बताइए एक पार्ट किसमें दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो किसमें हो जाएगा बताइए। आपके पास ऑप्शन 5 सेकंड्स का समय है, आप बताइए। देखिए एक पार्ट यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो इससे पहला पार्ट किसमें बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, ये सब खत्म। ओके, तो सिंपल सी ध्यान में रखना है, एकदम आपको रूल फिक्स कर लेना है कि यदि एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें हो तो दूसरा फ्यूचर, यदि एक पहला फ्यूचर में हो तो दूसरा, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, रूल नियम चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ओके, तो माइंड में फिक्स कर लेना है। ओके, देखिए यहाँ पे पहला पार्ट किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें बनेगा, सेकंड। अरे वाह, सेकंड पार्ट किसमें बनेगा दोस्तों बताइए, फ्यूचर में बन जाएगा। और क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल स्टे हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। ओके, आइए 4 रूल पर चलते होंगे। 4th रूल पे, यदि समय का पूर्व निर्धारण रहे तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। समय का पूर्व निर्धारण रहे तो इसको फ्यूचर प्लानिंग बोलते हैं। और किस में बनाया जाता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए आपको हम समझाते हैं फ्यूचर प्लानिंग आखिर कहते हैं किसको। यदि फ्यूचर की बात को मतलब कहा जाए तो पूर्व अनुमान, उसको प्रेजेंट में उसको पहले ही अंदाजा लगा लिया जाए तो उसी को हम फ्यूचर प्लानिंग बोलेंगे। ओके, यानी फ्यूचर की बात हो, जैसे हम देखिए कोई सीएम को आना हो, कल पटना आना हो। ओके, सीएम को यदि कल पटना आना है ना, तो उनका जो टाइम टेबल डेट फिक्स किया जाएगा वो बहुत पहले किया जाएगा, यानी पूर्व निर्धारण कर लिया जाएगा उनका समय का। ओके, तो इसी को हम फ्यूचर प्लानिंग बोलेंगे। आप ऐसे समझ जाइए कि फ्यूचर प्लानिंग में आप एक बात समझिएगा, फ्यूचर प्लानिंग में यदि 90% बात फिक्स होदम होना तय है तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। और 10% बात नॉट फिक्स हो, यानी होगा ना भी होगा, तो किसमें बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, तो ऐसे ध्यान में रखिए कि 90% बात फिक्स हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, 10% बात फिक्स हो ना हो, होगा ना भी होगा, तो इसको हम समझाएंगे आगे आपको। ओके, तो आप समझ गए होंगे ना। आप बताइए कि सीएम है जो नेक्स्ट फ्राइडे कहाँ आएंगे, मसौढ़ी आएंगे। देखिए आपको हिंदी से यहाँ पे पता चला कि आएंगे, फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन बनाना है इसको प्रेजेंट में। समझ में आया, क्योंकि समय का पूर्व निर्धारण कर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब सीएम कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। अब यदि उनको आना रहेगा ना नेक्स्ट फ्राइडे को, तो कहा है तो 99% बात मतलब उनका तय रहेगा कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक से फिर गाली गलौज जूता चप्पल सब हो जाता है, होता है ना। देखते हैं कोई एक्टर्स वगैरह आता होगा, एक्टर वगैरह तो सेलिब्रिटी वगैरह, तो अगर नहीं आता समय पर तो चप्पल जूता सब हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे देखिए कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनका आना दम तय रहेगा, जिस तारीख को जिस डेट को फिक्स किया जाएगा।
आप बताइए कस में बनेगा दोस्तों, बताइए कम्स होगा या कम होगा या कमिंग होगा या कम होगा। जैसे नेक्स्ट फ्राइडे हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो, टुमारो हो, इन जनवरी हो, तो कोई ऑन 15 जनवरी, या आपको समझा देंगे, आगे मिल जाएगा ये सब। ओके, ये सब फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ओके, अब बताइए सिंपल से किसमें बन जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, सीएम एक ही की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। आप बताइए टेस्ट मैच होगा ना 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, और तो बताइए 16 जनवरी, देखिए इसमें फ्यूचर प्लानिंग है कि मतलब 16 जनवरी से मतलब बहुत आशा है कि मतलब उम्मीद है कि एकदम चालू हो जाएगा। तो बताइए टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज स्टार्टिंग या स्टार्ट्स या हैज स्टार्टेड या स्टार्ट। तो सिंपल सी बात है, टेस्ट मैच के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स आ जाएगा। एक बात दिमाग में रखिएगा कि फ्यूचर प्लानिंग है और 99% बात फिक्स है। आपको यहाँ पे हिंदी में सेंस लगेगा कि अरे ये फ्यूचर का सेंस दे रहा, तो चलिए लाइव बिल लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। बोट है जो टुमारो से स्टार्ट होगी, बताइए बोट है ना, तो इज स्टार्टिंग या स्टार्ट या ये एकदम सिंपल से आ जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट गोवा नेक्स्ट संडे आएंगे, बताइए प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं है बाबू, तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ये सब तो आएगा नहीं, कमिंग बिना एक्जुलरी वर्ब का आएगा नहीं, बिफोर डायरेक्ट होता नहीं है, केम आएगा नहीं, केम बताया गया नहीं, फ्यूचर प्लानिंग है, ये होगा नहीं, एक ही की बात हो रही है। सिंपल सी बात ध्यान में रखना है कि 99 यानी 90% बात फिक्स हो। देखिए अब हम बोले कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। ओके, एक सेंटेंस लिखे कि आई विल मीट यू टुमारो। ओके, मैं आपसे कल मिलूंगा। ओके, आप बताइए हम आपसे बोलेंगे कि कल मिलेंगे, हो सकता है कि हम कल ना मिल के आपसे परसों भी मिलेंगे, परसों ना मिलकर तरसों भी मिलेंगे, यानी कोई हमारा फिक्स नहीं है। हमको कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। आपको कौन जानता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, मोहल्ले के 2-4 लोग जानते होंगे। तो देखिए हम 10% यहाँ पे बात नॉट फिक्स है, मतलब होगा ना भी होगा, मिलेंगे ना भी मिलेंगे, टाइम टाल सकते हैं। ओके, तो समझिए आपको यहाँ पे क्या करना है। यदि 10% बात फिक्स हो तो यहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं। ओके, लेकिन लगे नहीं कोई सरकारी संस्था हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई मतलब बड़े आदमी हो जिनका जान पहचान ऊपर तक हो, छोटे मोटे आदमी नहीं हो, दम होना दम तय ही है, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए आइए आपको 5 नंबर पे ले चलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे 12th का हम स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्या बोलता है आपका, क्या हो जाए, पूरा जो ग्रामर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने का, और क्या बुक होता है, लिटरेचर होता है जो प्रोज पोइट्री है, 10 पोइट्री पढ़ना है, और प्रोज पोइट्री जो भी है उसका सब प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने का। तो आपको लाने के लिए हम सोच रहे हैं, आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलेगा इसमें अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी हम एसएससी का एसएससी का भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इस पे क्या बोलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो जरूर हम 12th का लाने का कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास, दोस्त के पास शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। और बाकी हम इतना ही कहेंगे, आपको जैसा लगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 5 रूल में आइए। 5th रूल में है कि यदि वाक्य में nowadays, this time, currently, at present, at the moment, these days, ये सब देखिए, ये सब से प्रयोग किया गया हो, ये सब से उस वाक्य का जारी रहने का बोध होता है, मतलब कोई का जारी है। ओके, तो इसलिए इसको किस में बताते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, सिंपल सी बात हम फिक्स करिए माइंड में, क्या होता है दोस्तों, ये सब कहीं पे दिखाई पड़ जाए, nowadays, आजकल, this time, करेंटली, फिलहाल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इसी क्षण, इसी पल, ये सब जहाँ पे आजकल, इन दिनों, ये सब दिखाई पड़ जाए ना, सीधे माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब देखिए बताइए यहाँ पे नाउ है ना, नाउ से पता चल रहा है कि अभी अभी काम हो रहा है, मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नॉवेल पढ़ रहा हूँ। तो बताइए आई एम रीडिंग होगा, हैज रीड होगा, या रीड्स होगा, या इज रीडिंग होगा, बताइए आई एम रीडिंग, हैज रेड, या रीड्स, या इज रीडिंग। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आई के अकॉर्डिंग आई एम रीडिंग होगा, सॉरी गलत तरीका हो गया रे, आई एम रीडिंग होगा, ये सब तो होगा नहीं।
आई के अकॉर्डिंग रीड्स लगेगा नहीं, हैज तो लगेगा नहीं, इज रीडिंग तो आएगा नहीं। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। बताइए, दिस इवनिंग है, अभी बताया ना, दिस टाइम, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ये सब रहे तो किसे बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंग्स होगा, या सिंग्स होगा, नहीं होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात नहीं ना हो रही है। इज सिंगिंग होगी, तो हाँ होगी, ये सब तो होगा नहीं। सेंग तो बिट्टू आएगा नहीं, वाज सिंगिंग तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट की बात की गई है नहीं। ओके, बताइए क्या कर रहा है अभी वो, अब लिसनिंग मतलब कहा जाए तो रेडियो सुन रहा है। बताइए, लिसनिंग, लिसन्स, इज लिसनिंग, हैज लिसन्ड, क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, लिसनिंग यहाँ पे विदाउट कहा जाए तो बिना एक जुलरी भर का आया है, और यहाँ पे भी फोर कभी भी अकेले नहीं आएगा। ओके, वर्ब का फोर फॉर्म आता है, जेरंड होता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, लेकिन यहाँ पे जब भी आएगा ये मेन वर्ब का काम करेगा तो इसके पहले इज एम आर बाजबर होना ही चाहिए। ओके, तो बताइए, ये तो बिना नहीं होगा, ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की नहीं जा रही है। इज लिसनिंग छलक रहा है तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ना कि ई हो जाएगा। ओके, तम हलवा हलवा, देखिए आपको तुम पढ़िएगा ना मजे से पढ़िए, तुम आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आप पूरा क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए बताइए, दिस टाइम है, बताइए किस में हो जाएगा, पता चल रहा है दिस टाइम से, लर्न्स, लर्निंग, लर्नड, ये एम लर्निंग, तो ये सब तो होगा नहीं। लर्न बिट्टू आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, के अकॉर्डिंग एम लाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज लर्निंग हो जाएगा। बताइए, इस क्षण, इस पल, एट द मोमेंट, हल्ला कर रहा है सब, बताइए क्या हो जाएगा, आर मेकिंग, इज मेक्स, आर मेड या मेक, सिंपल सी बात है, यू के अकॉर्डिंग आर मेकिंग हो जाएगा, मतलब ये सही होगा। ये सब इज तो आएगा नहीं, आर मेड तो होगा नहीं, बाकी यहाँ पे मेक ई के अकॉर्डिंग होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे से निकलो, यहाँ पे से देखिए आगे, नेक्स्ट है सिक्स रूल्स में आइए। यहाँ पे सिक्स्थ वाला में आपको कहीं पे जस्ट, ऑलरेडी, येट, लेटली, रिसेंटली, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये सब कहीं पे दिखाई पड़ जाए दोस्तों, किससे बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाना है। ये सब को ध्यान में रखना। ओके, अब बताइए, देखिए एकदम माइंड में, आप कहीं पे कॉपी वगैरह में आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, चाहे आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं, आपको जैसा मन करेगा जैसे वैसे लिख सकते हैं, आपको कोई भी हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आपको एग्जाम देना है, आपको टेंशन होना चाहिए, मेरे को क्या टेंशन है, मैं तो पढ़ाऊंगा। ओके, हमको जहां तक अगर कंटेंट अच्छा, एकदम बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा जिससे बच्चे को लाभ हो। मैं कभी नहीं कहूंगा बच्चे को जोड़ दूंगा, क्योंकि अब 12th वाले बच्चे समझदार होते हैं खुद ही, तो कभी भी नहीं कह सकता हूं मैं कि आप ज़बरदस्ती कॉपी में, आपको ऐसे भी पढ़ाते समय भी याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कंटेंट लाएं, वो साफ सुथरा एकदम अच्छा हो, अलग हट के हो, यूनिक हो। ओके, बताइए यहाँ पे समझिएगा, ये सब वर्डों को ध्यान में रखिएगा। ओके, इस सब वर्ड्स को, वो अभी तक खेलने नहीं आया है, देखिए आपको येट लगा है ना, अब येट से पता चल रहा है किसमें बनेगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। हेड कम होगा, नहीं होगा, पास्ट जा रहा है। हैज कम होगा, बताइए, इज कमिंग होगा, ये सब तो होगा नहीं, केम तो आएगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आपको यदि पूरा देखिए, एक सेंटेंस, यदि एक टेंस का हम 8 स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इतना स्ट्रक्चर्स आपको रूल पढ़ने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस बनाने के लिए, जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड का नेगेटिव, यदि आप क्वेश्चन टैग उस टेंस का बना, उस स्ट्रक्चर का बना सकते हैं, तो क्वेश्चन टैग का नेगेटिव, तो आपको मतलब 12 टेंसेस का टोटल स्ट्रक्चर, यदि हम एक टेंस का 8 स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 12 टेंस का कितना हो जाएगा, 12 96 स्ट्रक्चर्स हो जाएगा टोटल। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा कि यदि आप टोटल 96 स्ट्रक्चर्स, यदि आप WH वर्ड तक बनाते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। ओके, तो 12 6 कितना हो जाता है, आप जोड़ लीजिएगा। तो हाँ,
वर्ग 84 होता है वो, हाँ तो 4084 स्ट्रक्चर हो। तो आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, रूल पढ़ने के लिए, रूल नियम पढ़ने के लिए। बाकी आपको हम समझाते हुए चलेंगे। आदि आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो आप टोटल स्ट्रक्चर वगैरह टोटल लिख के आपको हम एक दिन पढ़ा देंगे। बाकी रूल नियम पढ़ना है, आदि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। आपको थोड़ा सा बैटरी लो चल जाएगा कार्य बाबा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा, ये से यहाँ पे पता चल रहा है कि किस में बनेगा, निगेटिव में, सॉरी निगेटिव तो बनेगा ही, बाकी ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ओके, ऑलरेडी मैं उस फिल्म को ऑलरेडी देख चुका हूँ बाबू, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा बाबू, बताइए बताइए। ऑलरेडी से आपको पता चल रहा है, ऑलरेडी आपको दिखाई पड़ गया, तो किसमें बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो बताइए आई एम सीइंग तो होगा नहीं बाबू। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन छांटना सीखिए। देखिए आपको हम थोड़ा सा, यदि आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके अंदर, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिएगा ना, रूल वगैरह ध्यान में रखिए ना, तो ऑप्शन छाटिए। हम अरे कुछ हम इस जल्दी जल्दी ऑप्शन छाटना सिखा देंगे आपको हम। ऑप्शन छाटना सीखिए, लेकिन आपको अभी हम समझाते हुए चल रहे हैं, अभी बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं होंगे। आई हैज नहीं होगा, हैज इसका अकॉर्डिंग आएगा नहीं, साथ तो आएगा नहीं बाबू। किस में आ जाएगा, हैव सीन हो जाएगा। आई हैव सीन, ऑलरेडी सीन। ओके, ऐसे। अब बताइए जस्ट आ जाए ना कि मैं अभी अभी खत्म, कम्मा को खत्म किए हैं। बताइए जस्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, हैव फिनिश्ड ना, ये सब तो होगा नहीं, तब पास्ट इसके साथ हाई के है जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा हैव हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, देखिए थोड़ा सा हाथ से लिख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा, यदि हम पढ़ाते हैं कॉम्पिटेटिव जो उसमें पढ़ाते हैं, उसमें ऑलरेडी स्मार्ट बोर्ड है, बट हमको मोबाइल से बनाने में बहुत अच्छा लगता है। बैठ जाइए आराम से, विदाउट फेस। बताइए बाबू कि यहाँ पे जस्ट है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, तो हैव गॉन तो होगा नहीं, होगा सी के अकॉर्डिंग हैव आएगा, नहीं आएगा। अब बताइए हैज गॉन होगा, पक्का होगा, ये सब तो आएगा नहीं, ये सब नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ओके, उसने हाल ही में अंग्रेजी सीखी है। अब बताइए हाल ही में अंग्रेजी सीखी है, तो क्या हो सकता है बाबू, बताइए। वो सीखी नहीं है, सीखा है, तो बताइए क्या हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, लेटली लगा हुआ है ना, तो वेल आएगा नहीं, फ्यूचर जाएगा नहीं, ये तो एक आदम खत्म है, ये तो भी ये खत्म नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए हैज लर्न यहाँ पे है, यदि ईडी रहता ना तो लर्नर्ड, तो हम कह सकते थे लर्नड, लेकिन हैज लर्नड यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके बाद ये V3 है। ओके, अब बताइए क्या हो सकता है बाबू, ये V3 है ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज लर्न। ओके, LEARNT, सॉरी यहाँ पे LEA लिखा है, RNT। ओके, तो ये वाला होगा ना कि ये सब होगा। ओके, क्योंकि भीतरी उतरी है नहीं इसमें। देखिए आगे नेक्स्ट है आपको बाबू, मतलब अभी तक इटली से नहीं लौटा है, तो बताइए कहाँ क्या हो जाएगा, बताइए। अब देखिए येट है ना, आपको पता चल रहा होगा साफ साफ कि इटली से अभी नहीं लौटी है, अभी इटली में मजे कर रही है, तो बताइए रिटर्न, हैज रिटर्निंग या हैज रिटर्न नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है कि इसी के अकॉर्डिंग हैज आएगा ना, हैज रिटर्न हो जाएगा। बताइए बाबू, इस फिल्म को हम 4 बार देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, बताइए। क्या होगा आपको बताइए, सिंपल सी बात है, सा होगा नहीं, है सीन होगा नहीं, कि है जाएगा नहीं, आई एम तो आएगा नहीं, बाकी हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपल सी बात। बताइए यहाँ पे ट्वाइस है, तो क्या हो सकता है बाबू, बताइए। वो 2 बार अंग्रेजी बोल चुका है, बताइए क्या हो जाएगा। ट्वाइस है ना, सिंपल सी बात, प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान में रखना है, तो स्पीक्स आएगा नहीं, ये स्पीक्स यहाँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, सीधे तो क्या होगा, हैज स्पोकन हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही पकड़ना है दोस्तों। ओके, कि आप यदि ध्यान में रखिएगा कि जस्ट
ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वंस और ट्वाइस, ये सब जहां पे दिखाई पड़ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ध्यान में रखना है, बनाना है उसी में। ओके, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल पे ले चलते हैं। आइए, हंसते खेलते सब हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रूल है, लेकिन आइए आपको हम सब करवा देते हैं। तो हम धीरे धीरे चलिए ताकि आपको समझते हुए भी चलिए। अगर फास्ट चलेंगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया, बकू के चल गया ऐसी। तो थोड़ा सा धीरे धीरे चला जाए। ओके, तो बताइए, एक बात यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, देखिएगा। सिंस है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और 4 होता है जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम समझिएगा, निश्चित समय के लिए। अब बोले हम सोमवार से, तो सिंस मंडे या 4 मंडे, सिंपल सी बात है। एक कहा तो एक निश्चित फिक्स्ड मतलब डे का, दिन का नाम बताया जा रहा है, तो सोमवार से। अब वही बोले कि 2 दिन से, तो सिंस मंडे या सिंस 2 डेज या 4 2 डेज। तो सिंपल सी बात है, 4 2 डेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोमवार से बुधवार भी हो सकता है 2 दिन, सोमवार मंगलवार यानी बुधवार होगा, यानी बुधवार से बृहस्पति शुक्रवार भी हो सकता है। यानी मैं 2 दिनों से इस काम को कर रहा हूँ, तो 2 दिन से कब से, मतलब कोई फिक्स डेट तो बताया नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ पे 4 का प्रयोग करना होगा। कोई मतलब फिक्स है ही नहीं, 2 सोमवार से बुधवार भी हो सकता है, बुधवार से बृहस्पति शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार शनि इतवार भी हो सकता है, कोई फिक्स है नहीं। अब बताए, मैं उस काम को 1995 से कर रहा हूँ। 1995 एक बाबू फिक्स मतलब एक टाइम बताया गया कि मतलब ये साल बताया गया कि 1995 से कर रहा हूँ। अब बोले कि मैं 2000 मतलब ऐसे बोलूँ कि मैं 4 साल से इस काम को कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, 4 साल से इस काम को कर रहा हूँ, तो 4 साल देखिएगा आपको 2001 से 2004 तक हो जाएगा, या तो 2004 से 2008 भी हो सकता है। मतलब इसमें फिक्स कोई है नहीं है। तो 4 का प्रयोग करेंगे। ओके, 4 ईयर्स। ओके, तो सिंपल सी बात है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम 4 पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय अनिश्चित समय। आप समझ गए होंगे। बताइए कि वे यहां 2005 से रह रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए बाबू, जहां पे सिंस 4 आ जाए ना, जहां पे सिंस 4 आ जाए, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। ओके, सिंस मंडे, सिंस 2005, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जहां पे ये सब दिखाई पड़ जाए, हैज, हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करना है। ओके, ध्यान में रखना है। जहां पे सिंस 4 दिखाई पड़ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन अभी हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बताइए, सिंस लगा हुआ है ना, तो आर लिविंग तो होगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा नहीं आएगा। हैज बीन लिविंग होगा नहीं होगा बाबू। हाँ, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, देख अकॉर्डिंग हैज आएगा नहीं। हैव बीन लिविंग होगा, एकदम आएगा, क्योंकि ये क्या है, दे के अकॉर्डिंग हैव आएगा, ना कि ये सब आएगा। ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बताइए क्या हो सकता है। वह 3 दिनों से बीमार है, तो क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे 4 है ना, सिंस 4 प्लस टाइम आ जाए, किसमें हो जाएगा, सिंपल सी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताइए, आई के अकॉर्डिंग है जाएगा, सॉरी सी के अकॉर्डिंग हैज तो आएगा ही, लेकिन बताइए यहाँ पे हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, या बीन होगा या हैज बीन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज बीन हो जाएगा। ओके, इसमें बिफोर उफोर का प्रयोग है नहीं, करना है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। ओके, नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। वो मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो हैज बीन, हैव बीन, बीन, तो ये सब तो वाई के अकॉर्डिंग हैज होगा नहीं, ये आएगा नहीं डायरेक्ट भित्री। बाकी ये भी हैज के बाद विंग आएगा ना, विंग यहाँ बिफोर है, तो हैव बीन। ओके, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन। ओके, सिंपल सी बात रखना है। बताइए कि ऐसे स्कूल में 5 साल से टीचिंग कर रहा है। ओके, मैं कर रहा हूँ, तो बताइए हैज बीन टॉट होगा और हैव बीन टीचिंग होगा, या बीन टीच होगा, या ये होगा। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे सिंस 4 है ना, आपको आई के अकॉर्डिंग तो हैज लगेगा ना, तो ये सिंपल सी बात, ये सब खत्म हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा ऑप्शन। आइए 8 नंबर रूल्स पर चलते हैं। आपको देखिएगा, आपको हमको समझा रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा हम, थोड़ा सा दिमाग लगा के। जहां पे बाबू आपको इफ, एज इफ ओनली, वुड डैट देखिए लिखा हुआ है, ये सब के बाद
देखिए अब अभी लिखे ना, ये जो आप समझ जाइएगा कि इफ, एज इफ ओनली, वुड, यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। यदि इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, मतलब ये सब के बाद क्या हो, कोई सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, वी हो, कुछ आई भी, ही सी इट दे, कुछ भी हो बाबू, यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना ये सब के बाद, यदि कोई सब्जेक्ट हो, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो क्या आएगा, वर आएगा, WER आएगा, ओके। ये सब के बाद यदि कोई सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वर आएगा, वर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, वाज कभी भी नहीं आएगा, वर्म कभी भी नहीं आएगा, वो चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे आई रहे, ओके। और ये सब के बाद यदि कोई मेन वर्ब हो, मेन वर्ब हो, जैसे गो हो, क्या बोलता है, गो हो गया, प्ले हो गया, ये सब कुछ भी रहे, ओके, नो हो गया, मतलब ये सब के बाद कोई मेन वर्ब आए तो विक्टिम आएगा, क्या आएगा, विक्टिम में, ओके। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, देखिए आपको हम समझा देते हैं। ये सब के बाद एज इफ, ये सब के बाद, ये सब के बाद यदि कोई सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है तो वर्ब आएगा, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और यदि इसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, मेन वर्ब की बात हो रही है तो विक्टिम आएगा, विक्टिम के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात ध्यान में रखना है, ओके। आइए समझा देते हैं। ही स्पीक्स एज इफ माई बॉस, बताइए, वो ऐसे बोलता है मानो कि वो मेरा बॉस है। अब बताइए, अभी अभी बताया ना कि ये एज इफ है ना, एज इफ के बाद ये सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, दे रहे, आई रहे, कुछ भी रहे, यदि बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हो तो मतलब वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं करना है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ओके। आई विश, काश वो प्रधानमंत्री होता। बताइए, प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा है जी, दाल भात का है बना ले हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता बाबू। तो क्या हो जाएगा, आई विश है ना, कुछ भी रहे, ये सबको खत्म कर देना है, क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे सब एक के साथ आ गया है। आई विश इफ ओनली इट वुड डेट आई, काश का मतलब सब, काश ऐसा होता, मतलब वो क्या होता, मैं राजकुमार होता, ये सब खत्म हो जाती बाबू, कौन रहता ही, वह रहता ही, ओके। समझ में आ गया ना। अब देखिए एक आपको आप बताते हैं, काश मुझे कैटरीना कैफ जानती, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सब के बाद हम लिखे कैटरीना कैफ, ये सब देखिएगा सेंटेंस में समझिएगा कि ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, आई विश इफ ओनली वुड डेट लिखा हुआ है, कैटरीना कैफ, कैटरीना ये समझिए कैफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नो रहे, न्यू रहे या न्यूज रहे, कुछ भी रहे, ओके, ध्यान में रखिए। हम कैटरीना, अब बताइए, अब यहाँ पे नो है जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब तो क्या आएगा, अभी अभी बताया कि ये सब के बाद सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, यदि कोई मेन वर्ब आए तो विक्टिम आता है, न्यू आता है, नो, नोज कुछ भी रहेगा तो नहीं आएगा, ओके। तो ऐसे ध्यान में रखिए, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे नहीं है बट आपको हम समझा दिए। आगे आइए आपको समझाते हैं नेक्स्ट रूल, 9 नंबर रूल में चलते हैं, ओके। 9 रूल्स में आपका आपका आ जाएगा, यदि बात में बीता हुआ समय का प्रयोग हो, उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बेस्ड लिखा हुआ, आपको समझा देते हैं हम, बनाया जाता है, मतलब बीता हुआ बात है, ऐसे भी पास्ट इंडेफिनिट, जैसे देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट होता है, विक्टिम होता है, अदर वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ध्यान में है तो आपको बन जाएगा, ओके। बताइए, लास्ट वीक वो दिल्ली गया था, बताइए क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, क्या हो जाएगा बाबू बताइए, गो, गॉन या वेंट या गोज, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा, गो यहाँ पे है ना, ऑप्शन ए में गो है, गॉन है, वेंट है या गोज, तो बताइए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पे वेंट होगा, गो का विक्टिम क्या होता है, वेंट होता है, विक्टिम में आ जाएगा, ओके। लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल, बताइए क्या हो जाएगा, पिछले 10 साल तक मैं अंग्रेजी सीखा, ओके। तो बताइए क्या हो जाएगा, पिछले 10 साल, मतलब पिछले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए,
लर्नड, लर्नड या डिड लर्न या हैड लर्न। देखिए लर्नड भी वीटी होता है, लर्नड भी वीटी होता है, ये दोनों सही है। ओके, बाकी ये वाला ऑप्शन, ये वाला करेक्ट मारिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यस्टरडे की बात हो रही है ना, मैं कल तुम्हारे भाई से मिला था, बताओ, मतलब पिछली बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो मेट का क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके, बताइए, पटना लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने छोड़ दिया, बताइए क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए। लीफ का क्या हो जाएगा विट्टू, लिव्ड होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अमिताभ बच्चन, बताइए, जन्मे थे 1942 में, अब बताइए, आज की बात हो रही है 1940 में, एक ही बात हो रही है, अमिताभ बच्चन, एक ही अमिताभ बच्चन की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बताइए इसमें देखिए, यहाँ पे किसी भूतकाल की उपलब्धि बताना हो दोस्तों, तो मतलब पास्ट की उपलब्धि बताना, तो किससे बनाया जाएगा, प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट किसमें बनाया जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ओके, अब बताइए, देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक एडिशन, बल्ब का आविष्कार किया था बाबू बतावा, बल्ब का आविष्कार किया था तो आज किए हैं, बताइए, नहीं ना, बाज इन्वेंटिंग होगा नहीं, बिट्टू बनेगा, सब्जेक्ट प्लस बिट्टू में इन्वेंट्स होगा नहीं, ये को होगा नहीं, क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड हो जाएगा। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, बताइए, आज किया है, सुपर स्टार हो गया, उसके सुपर पावर में आ गया अमेरिका, तो आज की बात तो नहीं हो रही बाबू, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा, यानी बिट्टू हो जाएगा यहाँ पे। बाबर ने मैच जीत गया, मैच नहीं, युद्ध जीत गया था, बताइए, अब युद्ध जीता था, तो आज की बात हो रही है, वन हैज वन या विंस या विल विन, इसको देखिएगा, विन का जो करेक्ट, सॉरी, विन का जो विट्टू होता है वन होता है, इसको वन प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वन, बॉन नहीं, वन। ओके, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब रावण को किसने मारा था दोस्तों, बताइए, राम भगवान ने मारे थे ना, राम मारे थे, क्या आज की बात हो रही है, मतलब किसने मारा था, तो यहाँ पे किल्ड का क्या हो जाएगा, किल्ड, ये सब तो आएगा नहीं। देखिए, यदि समय वाक्य में, यदि समय सूचक हो, ओके, बात में क्या हो, वाक्य में वर्ड प्लस वर्ड विथ अगो हो, ओके, मतलब अगो लगा हो सेंटेंस में, तो किससे बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगो लगा हुआ है ना, कि वो तो बहुत समय पहले मिली थी, मुझे बहुत समय पहले मिली थी, तो बताइए, अगो लगा हुआ है तो सिंपल सी दम भिट्टू है, तो वेट मेट आएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके, बताइए कौन सा पार्ट इसमें, देखिए बताइए, 2 दिन पहले वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया, तो बताइए, पहले अगो लगा हुआ, किसमें बात हो जाएगा दोस्तों, सीधे सिंपल सी बात हो जाए, क्या होगा, लेफ्ट का क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात। सर्दी बड़ी जोर से हो गया है। देखिए यहाँ पे मसौड़ी 1 मंथ अगो छोड़ दिया था, बताइए, मसौरी की बात हो रही है ना, तो अगो मसौरी बगले में है, तारेगना स्टेशन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, लिफ्ट होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेफ्ट होता है बिट्टू। ओके, देखिए, यदि वाक्य में जश्नों का प्रयोग हो तो उस वाक्य को किसमें बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ओके, जश्नों कहीं पे दिखाई पड़ जाए, किसमें बनाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, देखिए, वो अभी अभी गया है, तो बताइए, अभी अभी की बात हो रही है, जस्ट नो, तो सीधे वेंट हो जाएगा। ओके, रूल को ध्यान में रखिएगा ना, बस, वो अभी अभी पत्र लिखा है, बताइए, राइट का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, राइटेड होता है कुछ नहीं। ओके, सिंपल सी बात ये हो जाएगा। देख बाबू, यदि वाक्य में 30 नंबर पे आओ, यदि वाक्य में इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, तो एकदम पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनाया जाता है। आपको हम समझाते हैं, जैसे देखिए, इट इज टाइम हो, इट इज टाइम, यहाँ पे लिखिएगा, समझिए, ये सब लिखा हो। ओके, आप समझिए कि ये सब लिखा हो, इसके बाद या तो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 में आएगा, लिखने में तो नहीं बन रहा है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, या तो ये सब के बाद 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा, सेंटेंस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में आएगा, या तो इसके बाद दोस्तों आपको आएगा सेंटेंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, समझिएगा यहाँ पे कि इट इज टाइम हो, ओके, इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, तो इसके बाद या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, सेंटेंस आएगा, या तो 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड में आएगा, ओके, या तो इट इज टाइम इसके बाद या तो 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। लेकिन देखिए 12th के लिए हम कहें तो ये दोनों काफी होगा, ये दोनों काफी होगा। यदि आप तीनों ध्यान में रखते हैं ना तो पैसिव यदि पढ़िएगा ना, पैसिव एक्टिव पैसिव, तो उसमें तीनों काम देता है। ओके, तो आप ध्यान में रखिए, जिससे देखिएगा यहाँ पे अभी हम बताया ना, बताइए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना, तो इट इज टाइम है, आई है, अब बताइए क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाज प्ले या हैड प्लेड या हैव प्लेड, क्या हो जाएगा बताइए। यह मेरे लिए क्रिकेट खेलने का सही समय है, तो वाज प्ले, हैड प्लेड या अभी बताया ना कि इट इज टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, किस बनाना, पास्ट इंडेफिनिट, ऑप्शन दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट का ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, V2 आ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, इट इज हाई टाइम यू, बताइए कि यही समय है तुमको गोल्ड खरीदने का, मतलब सही समय है ये आपके लिए सोने का अंगूठी खरीदने का सही समय है। अब देखिए इट इज हाई टाइम है ना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 में आएगा, तो किस में आ जाएगा, बॉट हो जाएगा, ये हेड बॉट होगा या वाइड होगा, देखिए ये सब तो होता नहीं है, हेड बॉट इसमें आएगा नहीं, वाइज तो आएगा नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, वाई का बॉट हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाबू आपका कि वाइल देन दोज डेज डेट टाइम का प्रयोग किया गया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करना है, बनाना है। ओके, किससे बनाना हो दोस्तों, जब भी ये सब कहीं पे आपको मिले, वाइल देन दोज डेज ये सब मिले, आपको किससे बनाना है, तो आंख बंद करके पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। आइए आपको इस पे क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पे सुर मत करो, जाओ निकलो यहाँ से। यहाँ पे खींचा है मोबाइल में, खींचता है, जो निकलो यहाँ से। देखो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ही वॉज प्लेइंग कॉलिंग मी वाइल। ओके, अब बताइए यहाँ पे फुटबॉल है ना, अभी आपको हम बताएं कि वाइल का प्रयोग रहे कहाँ पे बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 मिनट में ले लो। वह मुझे बुला रहा था जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। ओके, जहां पे वाइल रहे तो किसमें बनाया जाता है बताइए, सिंपल सी बात है, क्या है, वाज प्लेइंग होगा, ये सब तो होगा नहीं, ये सब खत्म हो गए। बताइए इसमें कि जब मैं सिंगिंग कर रहा था तो सोनू आया, देखिए इसमें क्या होगा, कम से होगा, कम होगा, वाज कमिंग होगा या कम होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे आप समझिएगा, थोड़ा सा वाज कमिंग लगा दूं तो गलत हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे। देखिए वाइल वाला पार्ट तो एक पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस में है ही, लेकिन देखिए सेकंड जो एक मतलब कोई कार्य पहले से हो रहा है, ओके, अचानक कोई कार्य घटित होता है, हो जाता है, तो उसमें V2 का प्रयोग करेंगे, किसमें करेंगे, V2 का, यानी केम वाला हो जाएगा, ये सब नहीं हो जाएगा। ओके, ये सब नहीं होगा, यहाँ पे केम लगाना है। ओके, अब बताइए यहाँ पे देन से पता चल रहा है कि किसमें बनेगा, सिंपल सी बात, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाज रीडिंग होगा, ये सब तो नहीं होगा। ओके, देन वो तब से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दोज डेज से पढ़ा, दोज डेज है ना, तो बताइए दोज डेज से आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको कौन सा पार्ट में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किससे बनेगा बताइए। सिंपल सी बात है दोस्तों कि दोज डेज रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस, श्रीशांत के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताइए, वाज प्ले होगा, वाज के बाद तो प्लेइंग आना चाहिए बाबू, वर प्लेइंग होगा, वाज प्लेइंग होगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, मतलब श्रीशांत तो उन दिनों खेल रहा था। देखिए 50 नंबर तो इजी है, आपको लगता होगा ना कि बाप रे बाप बहुत टफ है। देखिए आपको हम समझाते हैं, हमरा रहते भर में इंग्लिश यदि समझ में ना आए दोस्तों तो लानत है मुझ पे। आपको तो आइए हम समझाते हैं। जैसे देखिए अभी बटन उटम खोलने दीजिए थोड़ा सा, क्या गर्मी लग रहा है, लाइट पंखा सब ऑफ करके बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बात देखिए, बिफोर वाला होता है
और एक होता है आफ्टर वाला होता है। ओके, इसको थोड़ा समझिएगा, आपको हम समझाते हैं। बी मतलब बिफोर समझिएगा, ए मतलब आफ्टर समझिएगा। ओके, देखिए बाबू, दोनों में से किसी एक को ध्यान में रखना है। देखिए, इसके जो पहले वाला आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में आएगा, बिफोर वाला। अब बिफोर के जो पहले वाला बाद वाला पार्ट होगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 में आएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एकदम समझिएगा, थोड़ा सा माइंड को फोकस मतलब कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। आफ्टर वाला बात आए दोस्तों, तो इधर वाला जो पार्ट आएगा, इसका पहला पार्ट आएगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 में आएगा। ओके, और इधर वाला जो पार्ट आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, मतलब दोनों चेंज होता है, एक दूसरे से पलट जाता है। ओके, हेड प्लस V3, दोनों में से किसी एक को ध्यान में रखना है। ओके, एक को, दोनों को ध्यान में रखना है, एक को ध्यान में रखिएगा, दोनों याद रखेगा रहेगा। यदि आप दोनों को ध्यान में भूल जाइएगा, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, आफ्टर है ना, आफ्टर है तो यहाँ पे आफ्टर है, समझिएगा। तो देखिए, एक आफ्टर वाला को ध्यान में रखिए, पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, 2 आता है ना, यानी 2 को ध्यान में रखिए, उसके बाद यानी आफ्टर वाला ध्यान में रखेंगे कि पहले 2 वाला है रे, उसके बाद 3 वाला आता है। अब यही आफ्टर को V2 V3 ध्यान में रखिए कि 2 3, तो वही बिफोर वाला याद रहेगा कि बिफोर वाला इसको पलट देंगे, यानी हेड प्लस V3, और इधर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे गजबुज हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा मोबाइल से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब गजबुज होना आम बात है। ओके, तो एक आफ्टर वाला ध्यान रखिए, दोनों बन जाएगा। ओके, आइए आपको हम क्वेश्चंस करवाते हैं इसमें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, बताइए, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। ये तो हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लॉजिकली समझिए, बिफोर है ना, बिफोर के पहले वाला पार्ट किस में, हेड प्लस V3 में है। अभी अभी बताया कि बिफोर के जो बाद वाला पार्ट रहेगा, बाद वाला सेंटेंस आएगा, वो क्या में, V2 में आएगा। अब बताइए, आपको कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा इसमें होगा, केम होगा या हैज कम होगा या हेड कम होगा या कम्ड होगा? तब बिफोर है ना बाबू, तो बिफोर के बाद वाला पार्ट किस में आता है, V2 में आएगा, तो ये सब तो होगा नहीं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आइए आपको समझाते हैं। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, मतलब पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था। ओके, अब बताइए बाबू क्या हो जाएगा, बिफोर है ना, पार्ट क्या है, हेड प्लस V3 है ना, हेड है, ये V3 है, इसके बाद वाला किस में आ जाएगा, V2 में आ जाएगा। हेड कम तो होगा नहीं, वाज कमिंग तो होगा नहीं। ओके, किस में हो जाएगा, कम तो होगा नहीं, किस में आ जाएगा, V2 में आ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है एकदम। बाबू बताइए, क्या है रेस्ट स्कूल बिफोर द रिंग, मतलब घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, बताइए किस में हो जाएगा, हेड रंग, बिफोर है ना, हेड प्लस V3 है, तो इधर किस में आ जाएगा, V2 में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 2 कार्य समाप्त हो गए तथा आफ्टर से जुड़ा हो, तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। अभी अभी बतिया समझाया ना आपको, एकदम सिर्फ सिंपल सी है। देखिए ना, उतना ध्यान में नहीं रखना है, ऐसे ध्यान में रखना है। देखिए, एकदम एग्जाम में क्रैक करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। आफ्टर के जो पहले वाला बतिया रहेगा वो किस में रहेगा, V2 में रहेगा, मतलब V2 तो उसके बाद V3 में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई रीच द स्टेशन। बताइए, V2 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3 हो जाएगा, आफ्टर के बाद वाला हेड प्लस V3, ये सब तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड रीच्ड हो जाएगा। ओके, मतलब स्टेशन पहुंचने के बाद, मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या होगा, ट्रेन खुल चुकी थी। ओके, अब बताइए, स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन खुली थी, तो किस में हो जाएगा, आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाला बात सीधे में ध्यान रखना है, किस में हो जाएगा, हेड प्लस V3 में हो जाएगा, आफ्टर वाला। अभी अभी हमको आपको समझाए पार्टनर है, यानी सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या हो गई थी, ट्रेन खुली थी, तो किस में हो जाएगा, हेड प्लस V3 में हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। ओके, अब बताइए बाबू, आफ्टर है ना, V2 आ रहा है ना, V2 वाला पार्ट, तो इस लास्ट वाला पार्ट किस में, आफ्टर के बाद वाला किस में हो जाएगा, हेड प्लस V3 में हो जाएगा ना, तो ये वाला होगा, ये सब तो होगा नहीं। ओके, खत्म, सिंपल सी बात। बताइए, डॉक्टर कम आफ्टर, आफ्टर है ना, V2 है, तो इधर लोग के पास किस में हो जाएगा, हेड प्लस V3 में हो जाएगा, तो हेड डाइड, बाकी ये सब तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ओके, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका यहाँ पे रूल कितना पढ़ा दिए, 16 रूल पढ़ा दिए।
यदि आप 60 रूल्स को कंप्लीट रखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी भी, सॉरी देखिए 11-12 की हम नहीं बात कर रहे हैं, ये पर कहा तो ये कॉमन है इंग्लिश, क्या बोलता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही पूछता है। तो आप इतना रूल को, यदि रूल नियम को कंप्लीट रखते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई एग्जाम्स क्रैक करने से, चाहे अच्छा मार्क्स लाने से रोक सकता है। टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस में यदि आप इतना रूल कंप्लीट रखते हैं तो आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी रोकेगा आपको। ओके, आइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेमानंद महाराज के सुन लीजिए। प्रेमानंद महाराज बाबा बोलते हैं कि देखिए, आपको प्रेमानंद बाबा से आप यहाँ पे समझा देते हैं। एवरी डे इज माई बेस्ट डे, हर दिन मेरा क्या हो, ऐसा आप जिंदगी जिए कि सुबह उठें तो हमको लगे कि अरे मेरा टुडे इज माई बेस्ट डे। ओके, मतलब कहा जाए तो आज मेरा दिन है, टुडे इज माई डे। अपने आप से बोलिएगा ना कि टुडे इज माई डे, लगेगा अरे आज मेरा दिन है। हर दिन को आप सर्वश्रेष्ठ मानिए, यही मेरी जिंदगी है। ओके, दिस इज माई लाइफ। हर दिन सर्वश्रेष्ठ मान के जिए, एकदम कहा जाए तो आखिरी दिन मान के जियो कि आज ही मेरा टाइम मिला, ये कभी दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस मोमेंट अगेन, मेरे पास ये क्षण दोबारा नहीं होगा। जो अभी 12th पढ़ रहे हो ना बाबू, दोस्तों से बात कर रहे हो, आज़ादी कर रहे हो, इधर उधर घूम कर रहे हो, ढिसुम ढिसुम कर रहे हो, मतलब इधर उधर जो भी आलतू फालतू काम कर रहे हो ना, टाइम गुजर जाएगा ना, ये दोबारा वापस नहीं है। इसलिए इसको एंजॉय करके पढ़ो दो, कुछ भी हो जाए, कोई बोले कोई फर्क ना पड़े, एकदम अपने काम में मगन रहना है, काहे ला फालतू बात सोचेंगे। ओके, और जैसा हम सोचेंगे वैसा जिंदगी बन जाएगा। ओके, आइए आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब आइए, जैसे देखिए आप रूल नियम तो पढ़ लिए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आइए देखते हैं। अच्छा बताइए इसमें कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, आप टेंस रूल्स पढ़े ना जी, सब बन जाएगा। देखिए वो उसे पढ़ना पसंद है, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, लव्स होगा, इज लविंग होगा, या हैड लव होगा, या नन ऑफ दीज होगा। बाबू आई लव यू बोलते हैं, आई एम लविंग यू तो कभी नहीं बोलते हैं। सबसे पहले सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया, ऑप्शन छाटिए यहाँ पे। ओके, क्योंकि लव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। आई लव यू बोलते हैं, आई एम लविंग यू बोलते हैं, वैसा ही हिज लविंग तो नहीं बोलेंगे। हैड लव, यहाँ पे लव्ड ईडी तो है नहीं, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। ओके, अब बताइए नेक्स्ट है, अभी आईपीएल चल रहा था, देखिए यहाँ पे विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्लेइंग तो आएगा नहीं, प्लेइंग कभी बिफोर अकेले, ये एक्जुलरी वर्ब, मतलब कहा जाए तो ये अकेले नहीं आएगा, ये जेरेंट रहेगा तो जेरेंट रहेगा तो भले बात है कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है, जैसे स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए प्लेइंग है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये कभी भी इसको अकेले आने की हिम्मत नहीं है, इसके पहले हमेशा एक जो ईज बाय मार बाज बेर लगा रहना चाहिए। प्लेज या वर्गेट या नन ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है कि विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। ओके, तो प्लेज हो जाएगा। बताइए स्टार्स है जो कहाँ रात में चमकते हैं ना, कि दिन ही में चमकने लगते हैं, बताइए नेक्स्ट इससे क्या हो जाएगा, हैज साइन होगा या साइन होगा या साइंस होगा या ये होगा, क्या होगा बताइए, ताते ती है लास्ट में। सिंपल सी बात किस में आ जाएगा दोस्तों, स्टार्स है ना, स्टार बहुत सारे स्टार की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, नालंदा है जो ग्लोरियस पीरियड ऑफ सिंबल, मतलब नालंदा है जो आपका यहाँ पे बताया जाए तो सबसे गौरवशाली काल का क्या है, ये प्रतीक है। आज भी है कि खत्म हो गया, मतलब आज भी है ना, तो किसमें हो जाएगा, नालंदा के ये साथ बील होगा, बार होगा या एम होगा या ईज होगा, तो सिंपल सी बात है, नालंदा के एक बात हो रही थी, ईज ही हो रही बात, ईज ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है दोस्तों
कि एन ओल्ड बेगर भिखारी है जो गेट पर भिक्षा मांगता है। ओके, बताइए किस में हो जाएगा? एन ओल्ड बेगर, एक ही बात हो रही है, ओल्ड बेगर बेगिंग तो आएगा नहीं। क्या हो जाएगा? एक ही भिखारी की बात हो रही है ना, तो वेक्स होगा, ये सब नहीं आ गया। ये इसके बाद आना चाहिए V3, लेकिन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको शुरू वाला रूल पढ़ाए थे, बताइए क्या हो सकता है दोस्तों? पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर काटती है चारों ओर, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? अर्थ है ना, सिंपल सी बात है, मूव्स होगा, ये सब नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। ओके, साइंस हमारे ओपिनियन, हमारे राय को क्या करती है? प्रभावित करता है। बताइए, इज अफेक्ट, अफेक्ट्स, ये साइंस ऐसे सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट है ना, सिंपल सी बात, सिंगुलर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? अफेक्ट्स होगा, ये सब तो होगा नहीं। अफेक्ट, इज अफेक्ट होगा नहीं, इज के बाद बिफोर होना चाहिए था, होगा ही नहीं। आर अफेक्ट तो होगा नहीं, सीधी सिंपल सी बात, अफेक्ट्स हो जाएगा। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? सानिया मिर्जा के नथुनिया जान हमारे अली, बताइए क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, सिंपल सी बात है ना, टेनिस है ना, सानिया मिर्जा है ना, एक ही सानिया मिर्जा की बात हो रही है जो पाकिस्तान में शादी की है। हो सकता है अभी तलाक वलाक हो गया होगा। कुछ दिन पहले हम सुने थे कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान के छोड़ दिया, 4 विवाह कर लिया होगा वो। बताइए, प्लेइंग या प्लेस या नन ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है ना, सानिया मिर्जा, एक ही सानिया मिर्जा की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। ओके, चिल्ड्रन एवरीडे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ए हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड, हर रोज। बताइए, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, चाइल्ड होता है जो सिंगुलर होता है। ओके, तो गो या गोज या गोज गोइंग, ये या तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो होगा नहीं, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग गोज आ गया, तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। ओके, या प्रेसिडेंट है दोस्तों, बताइए फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है? बताइए फ्यूचर प्लानिंग है तो ये सब क्या आ जाएगा? इसम तो बनेगा नहीं, सीधे सिंपल सी बात, प्रेजेंट डेफिनिट। ओके, डॉक्टर, बताइए इसमें कंडीशनल, एक पार्ट प्रेजेंट डेफिनिट, सेकंड पार्ट फ्यूचर में, बताइए ट्रेट या बिल ट्रेट या ट्रेटेड या नन ऑफ दिस, सिंपल सी बात, ट्रीट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं सुनिए, आप समझिएगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल ट्रीट में हो जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा, चाची रख देना, हम भेज देबो। अच्छा, हम भेज देबो, रुका थोड़ा सा, अभी 10 मिनट में, 1 घंटा बना दिली वीडियो, कट जाती, फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाती। प्रीति वाला सब बना रही, हम भेज देबो 10 मिनट में, हम अजय को फोन करके बोल दो, 1 घंटा के वीडियो बनानी, फिर बर्बाद हो जाती सब मेहनत। अच्छा, बताइए यहाँ पे दोस्तों कि नेक्स्ट है यस्टरडे है। ओके, अब बताइए यस्टरडे है ना, पास्ट की बातें हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? सेंग, ये सिंपल सी बात है, ये इसका बिट होता है, ये होता है। ओके, ये सब तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों टुडे, आज की बात हो रही है। अब देखिए इसमें इज लगा हुआ है ना, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। ओके, अरे वाह। नेक्स्ट है दोस्तों आपको आफ्टर वाला बात आ गया, देखिए आफ्टर भिट्टू, उधर बाद भित्री। ओके, सीधे सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? रिच्ड हो जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं। तुम क्वेश्चन छाटिए, और क्या, सॉरी ऑप्शन छाटना सीखिए। उसे जेल भेज दिया गया, चोरी किया इसलिए जेल भेज दिया, चोरी के लिए उसको जेल भेज दिया गया। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, सेंडेड होगा, सेंड ऑफ होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिएगा, इस सेंटेंस जा रहा है जो पैसे में जा रहा है, उसे भेजा गया, वो अपने खुद जेल नहीं गया है, पैसे में जा रहा है तो सेंट होता है, जो विक्ट्री होता है, सेंड ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ओके, इसका भीतरी क्या होता है? सेंट होता है। ओके, तो ही वाज सेंट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ओके, बिफोर है ना, सिंपल सी बात, हेड प्लस V3, उसके बाद V2, बताया था ना, तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस V3, ये सब तो होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बताइए इसमें क्या हो सकता है आपको, बताइए।
सिंपल सी बात देखिए, हर स्पीच है ना बी लेफ्ट है, इधर पार्ट V2 में है ना पास्ट में, तो इधर वाला भी पार्ट V2 में ही होना चाहिए। ओके, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि वेन वाला जहां पे दिखाई पड़ जाए सीधे क्या करना, V2 लगा देना है कि ये सब नहीं होगा। ओके, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात, वेन वाला है V2 दिखा देना, V2 यहाँ पे लगा देना। ओके, मतलब जब उसने भाषण समाप्त किया तो हमने हॉल छोड़ दिया। ओके, चलिए बताइए, ऑलवेज है ना, ऑलवेज हैबिचुअल, हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड से क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, स्लिप्स हो जाएगा ना, ही के अकॉर्डिंग स्लिप्स ही आएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको तुम थोड़ा सा फास्ट चलना है। यस्टरडे है, यस्टरडे लगा हुआ है, किसमें हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यस्टरडे मतलब काज तो पिछली बार मतलब काज तो बीते हुए बात की चर्चा हो रही है। ओके, सिंपल सी यस्टरडे, ये सब सोचना नहीं है, सब बास्ट लगा देना। ओके, इट इज नाउ लगा हुआ है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ बनेगा हो, सिंपल सी बात, ईज के बाद रेन आएगा नहीं आएगा, रेनिंग आएगा, ये सब तो आएगा नहीं। ओके, चॉकलेट्स बताइए, चिल्ड्रेन मतलब पसंद करते हैं, सिंपल सी बात है, चॉकलेट पसंद, लाइक तो होगा नहीं, सॉरी हाँ लाइक तो होगा ही, ये सब लाइकिंग वगैरह इसमें नहीं होगा। ओके, अब आई लाइक यू बोलते हैं, आई एम लाइकिंग यू बोलते हैं, चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग मतलब लाइक का वेपर फॉर्म में नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे सी है ना, लाइक चिल्ड्रेन प्लूरल है तो वर्ब आना चाहिए प्लूरल, लाइक से होगा नहीं। ओके, चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइक हो जाएगा, प्लूरल हो तो प्लूरल आएगा। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड या वर्क्स हार्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑलवेज लगा हुआ है ना, सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्क या इज वर्किंग या इज हार्ड वर्क, ये सब तो होगा नहीं। और गुड और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ए वाला पार्ट सही हो जाएगा। मेरी प्रेमिका है जो शाम में अक्सर हर रोज मिलने मतलब मिलने आती है, मुझसे मिलने आती है, तो बताइए अब इसको हैबिट होगा कि रोज चलना है NIT घाट, मिलना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, विजिट्स, विजिटेड या विजिटिंग, सिंपल सी बात है, ऑफन लगा हुआ है, विजिट्स हो जाएगा। ओके, हर रोज की बात हो ही रही है। कुछ पक्षियां हैं जो हर साल एक जगह से दूसरे जगह जाती है। ओके, अब देखिए एवरी ईयर लगा हुआ है ना, सिंपल सी माइग्रेट, ये सब तो होगा नहीं। ओके, सिंपल सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब बहुत सारे पक्षी की बात हो रही है तो माइग्रेट्स आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है ये। हैड माइग्रेटेड हो जाएगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि एवरी ईयर लगा हुआ है। ओके, आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, बताइए, इसमें देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल सी फ्यूचर व्यूचर छोड़िए, यहाँ पे आर लगा हुआ है। ओके, आर के बाद EJMR के बाद क्या होता है, V4 आता है। ओके, अब डू हो तो होगा नहीं, डिड होगा नहीं, डज होगा नहीं, डूइंग होगा, क्या होता है, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। ओके, सिंपल सी बात, पकड़ना सीखिए। नेक्स्ट वीक बताइए बाबू क्या हो जाएगा, क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन। देखिए इसमें यदि आप कल तो नेक्स्ट वीक वो पटना आएगी, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मतलब एक छोटा मोटा कोई आदमी नहीं जानता है उसको, कहा जाए तो कोई फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड, यहाँ पे फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड है, लेकिन देखिए आप सिंपल सी बात यहाँ पे पकड़ना सीखे, हम ऑप्शन किस छटिए, यहाँ पे फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेगा तो कम आएगा नहीं, कम क्योंकि सी यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब यानी सिंगुलर होना चाहिए। इज कमिंग इसको छोड़िए हटाइए, हैड कम तो आएगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, नन ऑफ दिस, सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, इज कमिंग हो जाएगा। ओके, सी के अकॉर्डिंग तो कम नहीं आएगा, कम से होना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है, कल इज कमिंग होगा। बताइए अगो लगा हुआ है, अगो लगा तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सब तुम सिंपल सी बात हटाइए, क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। ओके, V2 इन इंग्लिश, मतलब वो पटना में इंग्लिश सीखा है, बताइए क्या क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात देखिए, अब पटना में इंग्लिश सीखा है तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लर्न है जो V2 है। ओके, अब देखिए पटना में इंग्लिश सीखा, पास्ट की बात करें तो हम लर्न भी कर सकते हैं, और इज लर्न्स, हैड लर्न, और नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे सुनिएगा, इज लर्न्स आएगा नहीं क्योंकि इज लर्निंग होना चाहिए। ओके, इज के बाद V4 होना चाहिए, हैड लर्न इसके बाद V3 आना चाहिए जो कि है नहीं, सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ओके, अब देखिए लास्ट ईयर है ना, पिछले की बात हो रही है, लास्ट ईयर पिछले साल की, सिंपल सी बात हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये सब तो आएगा नहीं, लिव का V2 लेफ्ट होता है। ओके, सीन्स लगाओ, सीन्स तो सोचना है कुछ जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन रेनिंग, ये सब तो आएगा नहीं, खत्म। ओके, V4 लगा हुआ है, बताइए इधर वाला पार्टवा V2 में रहेगा तो इधर हेड प्लस किस में आ जाएगा, V3 में आ जाएगा ना, सिंपल सी बात, हेड प्लस हेड राइजन। ओके, यहाँ पे देखिए बाय 8 o'clock, जहां पे आपको ये सिंपल से ध्यान रखना है, बाय प्लस टाइम मिल जाए। ओके,
मतलब वो 8 बजे तक अपना एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज खत्म कर चुका होगा। ओके, अब देखिए जहाँ पे बाय प्लस टाइम आ जाए ना, सिंपल सी बात माइंड में फिक्स करना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। ओके, अब बताइए वाई प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, इज फिनिश होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल या हैव प्लस भी3 होता है। अब बताइए ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल हैव फिनिश्ड या फिनिश, यही है। देखिए भी के यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग विल आता है और विल हैव फिनिश्ड यानी ये होना चाहिए, ये सब होता नहीं है। स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस भी3 होता है, बाकी ये वाला ऑप्शन में करेक्ट है। ओके, स्टेफन्स मतलब स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ओके बताइए स्टीफन ने यहाँ पे आविष्कार किया था, आज किया है बाबू, आज की बात हो रही है। स्टीफनसन ने, आज की बात नहीं हो रही, क्या हो रही, बहुत पहले की, तो इन्वेंटेड हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। ओके, अजिंत एंड रेखा, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लास्ट नाइट की बोल रही, पिछले रात। ओके, अब पिछले रात सिनेमा गई थी, मतलब गई थी, तो बताइए क्या हो जाएगा, गए थे, थोड़ा इज्जत देख के बोलिए, लास्ट नाइट है ना, तो सिंपल सी बात, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, खत्म। ओके, बताइए ताजमहल किसने बनाया है बाबू, आज बनाया है, बहुत पहले की बात हो रही है, तो ये सब होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये सब बिल्ट हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ओके, यानी बिल्ड का जो बिट्टू हो जाएगा वो बिल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आज जन्मे हैं 1948, टकलू बाबू। ओके, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़िएगा ना तो उस समय समझ में आएगा कि महात्मा गांधी को उस युग में रहते भर में भी मॉडर्न सिविलाइजेशन का, जो तो मॉडर्न एज का भी उनका ज्ञान था, उनके पास बहुत दिमाग था। आप महात्मा गांधी को भले गरिया लीजिए, कुछ ही कर लीजिए, लेकिन उनको ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि एक धोती और एक मतलब गंदे उघारे पुघारे रह के महात्मा गांधी आज़ाद करवाए। ऐसा नहीं कि भगत सिंह भी बहुत सारे मतलब भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे को बलिदान, बहुत सारे को मतलब कहा जाए तो बलिदान देना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन महात्मा गांधी भी उनको मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं देश को आज़ाद कराने में। ये बाबू इंग्लैंड पढ़े थे, चाहते थे ना तुम्हारे जैसा भी फटल फटल जीन्स पहन के इधर उधर ओके फुटानी छाटते, लेकिन 1948 में जन्मे थे, तो क्या हो जाएगा, डैड हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का द एंड होता है, बाकी हमको बहुत मेहनत और समय भी लग गया, लेकिन देखिए थोड़ा सा मेरा यूट्यूब चैनल है जो उतना ग्रो नहीं है, उतना व्यूज वगैरह नहीं आता है। यदि आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि टेंस से आप लोग एक भी क्वेश्चन छूट जाए, हमको ऐसा नहीं लगता है। रूल्स वगैरह यदि सही से पढ़ लीजिएगा, सही से माइंड में फिक्स कर लीजिएगा ना, तो एक भी नहीं छूटेगा। बाकी मेरा मेहनत बहुत लगा है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक दूसरे के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आप शेयर नहीं करिएगा तो कम से कम 1-2 लाइक, कमेंट सेक्शन में कुछ भी भर दीजिए, मेरा थोड़ा सा व्यूज बहुत कम जाता है। ओके, आप कमेंट में भरिएगा ना, कुछ भी 1-2 बार देखिएगा ना तो लगेगा कि इसको इस वीडियो में दम है। देखिए यहाँ पे कंटेंट एकदम साफ सुथरा यूनिक होता है, लेकिन बात यही है कि थोड़ा सा एल्गोरिदम सही से समझ नहीं पाता यूट्यूब। ओके, बाकी दोस्तों मेरे मेहनत के लिए क्या कहिएगा ना कहिएगा वो अलग बात है, हम आपको समझाते हुए एकदम हंसते खेलते हुए समझाए, इसमें कोई आपको प्रेशर नहीं दिए, एकदम हम भी मस्त मूड में पढ़ाए, एकदम कहे तो एकदम मासूम बन के पढ़ाए। ओके, बाकी आप बकवास हम नहीं करना चाहेंगे। आपको जो भी जैसा भी वीडियो लगे आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आज बरहीन तक आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ना है तो आप इसमें जाइए, और 12th का भी हम सोच रहे हैं कि बनाना स्टार्ट करेंगे। वॉइस का इसमें देखिएगा दोस्तों, वॉइस यदि आप पढ़ना चाहिएगा ना तो वॉइस का इसमें वीडियो एक डाला हुआ होगा, 1 आध घंटा का होगा, उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल 11-12 तो छोड़िए, 11-12 कॉम्पिटिटिव आप पढ़ लीजिएगा ना तो वॉइस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप जरूर जाइए पढ़िए, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में वीडियो। आज वही तो दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। ओके, भैया जरूर लाइक मेहनत कर लिए, भाई और बहन हो जो भी पढ़ रहा हो जरूर 1 लाइक 1 शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाकी आज भर यहीं तक।